नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 3 दिसंबर 2025 के दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करूंगा। जो साइक्लोन दितवा बना हुआ था और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, और सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से इसने फिर से रास्ता मोड़ लिया है और ये दक्षिण की तरफ भाग रहा है वापस। यानी चेन्नई और पुदुचेरी से उत्तर की तरफ शिफ्ट कर चुका था, लेकिन वापस रास्ता इसने बदला है। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ट्रैक। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये साइक्लोन कमजोर होने के बाद, डीप डिप्रेशन बनने के बाद ये यहाँ तक पहुंचा, चेन्नई के बिल्कुल पैरेलल में, यानी तमिलनाडु के एकदम नॉर्थ कोस्टल रीजन पर, और उसके बाद फिर से वापस मुड़ गया है। और अब इसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन की है। डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आज ये बना रहेगा और भारत के जो पूर्वी तट हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इन भागों को लगातार प्रभावित करता रहेगा। और इसके चलते जो हवा, नमी वाली हवा बंगाल की खाड़ी से अंदर की तरफ पुश हो रही है, उसके चलते महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इनके दक्षिणी भागों में, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग धनबाद यानी झारखंड के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों तक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के पूर्वी रीजन तक बने हुए हैं। कुछ बादल यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कल भी यहाँ पर बादल पहुंचे थे और ऐसी संभावनाएं थी कि कुछ जगहों पर बरसात भी हो सकती है। अगर यहाँ पर बरसात हुई है ओडिशा, छत्तीसगढ़ या झारखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार के दक्षिण पूर्वी रीजन में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप यहां से देख रहे हैं वीडियो। इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी है। ये कमजोर है, सिस्टम ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कुछ बादल इसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बने हैं। लेह पर भी हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपर भी आज बादल थे और कुछ जगहों पर आज कुछ गतिविधियां हुई होंगी। संभावना थी कि बर्फबारी जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर और गिलगित से लेकर लेह के बीच में देखने को मिलेगी। और इसके पीछे एक नया सिस्टम भी आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप जानते हैं कि डब्ल्यूडी आता है तो उसके साथ बनता है कि इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, वो उसकी लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है। वो सेंट्रल पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान या राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात और साउथ पाकिस्तान पर भी कभी कभी सिस्टम बनते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ अरब सागर की हवा लेकर के ऊपर की तरफ पहुंचते हैं और इसके चलते मैदानी क्षेत्रों पर बारिश होती है और डब्ल्यूडी को ताकत मिलती है। डब्ल्यूडी जितना ताकतवर होगा, पहाड़ों पर बर्फ उतनी ही ज्यादा पड़ेगी। लेकिन इस समय यह सिस्टम कमजोर खुद है, तो इसके चलते जो इसका सपोर्टिंग सिस्टम इंड्यूस्ड सर्कुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश पर है, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी को ज्यादा मात्रा में खींच पाए और जिससे मैदानी क्षेत्रों पर या पहाड़ी रीजन पर बरसात की जो गतिविधियां हैं वो या मौसम की जो स्थिति है उसको ज़्यादा हद तक प्रभावित कर पाए। तो अब क्या स्थितियां रहने वाली है अगले 24 घंटों में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। 3 दिसंबर के दिन, बुधवार के दिन, नीचे से शुरुआत करेंगे जहां पर बारिश हो रही है और होने की संभावना है। दोस्तों, इस सिस्टम के नीचे की तरफ आने के चलते तमिलनाडु के अधिकांश भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो अभी कमजोर बना हुआ था काफी समय से और डब्ल्यूडी इस साइक्लोन दितवा के प्रभाव से यहां पर सक्रिय हुआ था, तो फिर से तमिलनाडु और आसपास के कुछ क्षेत्रों में ये नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। कोयम्बटूर में हो सकती है, मदुरई में हो सकती है, तिरुचिरापल्ली, सेलम, वेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर और पंबन में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। केरल में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। कर्नाटक में साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कई हिस्सों पर बादल बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा और कोस्टल रीजन पर भी, साथ ही साथ आप देखिए धीरे धीरे बादल गडक और गुलबर्गा, रायचूर तक भी पहुंचने शुरू हो रहे हैं। तो यहां पर भी बरसात होने की संभावना है, लेकिन यहां पर बहुत कम जगहों पर और बहुत कम मात्रा में बरसात देखने को मिलेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के सिर्फ साउदर्न पोर्शन पर अभी होगी। धीरे धीरे बादल पहुंचेंगे जब महाराष्ट्र के क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, उसी दौरान यहाँ उत्तरी रीजन पर गुलबर्गा और आसपास के भागों पर भी और गोवा में भी बरसात हो सकती है। फिलहाल अभी लाइट रेन यहां पर होने की संभावना है। रायलसीमा रीजन पर और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी बहुत हल्की रहेगी। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है। यहां पर ये जो कोस्टल पोर्शन है आंध्र प्रदेश का, जहां से भी सिस्टम ये नीचे की तरफ भागा है, यहां पर कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है, अब से लेकर अगले 24 से 36 घंटों के बीच में। रायलसीमा में भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में भी दक्षिणी क्षेत्रों पर बरसात हो सकती है। यहां पर भी मात्रा, इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है बारिश की, वो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। मुख्यतः हल्की बारिश होगी। हैदराबाद, रामागुंडम, इन सभी भागों में अभी फिलहाल शुष्क मौसम है, लेकिन जैसा कि अनुमान है इस सिस्टम के प्रभाव से
कंटिन्यूटी जो हवा की है और साथ में ऊपर की उत्तर की हवा आ रही, तो दो विपरीत दिशा की हवाएं जब टकराएंगी तो निश्चित तौर पर कुछ मौसम में हलचल होगी। हलचल ये होगी कि हवा ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ पर बादल बनेंगे, तो कुछ क्लाउडिंग संभावित है चंद्रपुर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर और सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, रत्नागिरी इन भागों में। इसके ऊपर के क्षेत्रों में यानी मुंबई, पालघर, दहानू और इधर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर के इधर पूरा का पूरा विदर्भ का रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। चंद्रपुर में कुछ बादल बन सकते हैं। शुष्क मौसम पूरे महाराष्ट्र में रहेगा, बरसात कहीं नहीं होगी, लेकिन साउदर्न पोर्शन में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। और इसी तरह से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर साउथ छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और भवानीपटना, फुलबनी से लेकर के ये कोस्टल रीजन जो और इंटीरियर पोर्शन है ओडिशा का, यहाँ पर थोड़े बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। बादल वैसे केंदुझार, राउरकेला और बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप पर भी बनेंगे। जमशेदपुर, रांची और अलीपुर और साथ ही कोलकाता, सिद्धगंगे, पश्चिम बंगाल के ऊपर कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से दिख रहे थे हल्के बादल होंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर और मध्य प्रदेश में सब तमाम जगहों पर, गुजरात में अधिकांश इलाकों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहने वाला है। अगले 24 घंटों में बरसात की कहीं से कोई संभावना नहीं है। अगर बादल थोड़े बनेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से मुंबई और ये नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का जो रीजन है यहाँ पर एक अलग पैच रहेगा। इधर वाला जो हवा है उसका प्रभाव अलग रहेगा। इस तरफ एक पैच बन सकता है और ये पैच अगर बनेगा तो यहाँ पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्र नगर, ओखा और इधर सोमनाथ, भावनगर, बल्लभ विद्यानगर और साथ में वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच इन भागों पर हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन क्लियर और ड्राई वेदर। मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। उज्जैन हो या नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और इंदौर, भोपाल, विदिशा, खरगोन और बैतूल, साथ में इधर सागर, सतना, पन्ना से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर समेत निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया एंटायर रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला। लेकिन ये जो ग्वालियर से लेकर के ग्वालियर के नीचे के हिस्सों में गुना से ले सकते हैं, गुना और सागर, बैतूल, इसके इन भागों पर हवाएं थोड़ी सी अभी दक्षिण की आ रही हैं, तो यहाँ पर हल्की क्लाउडिंग यहाँ पर भी दिख सकती है और टेम्परेचर अभी यहाँ पर सामान्य से थोड़ा सा सामान्य के आसपास रहेगा जो न्यूनतम तापमान है। लेकिन ग्वालियर से लेकर ये वाला जो रीजन है पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर ठंडी हवाएं पहुँचनी शुरू हो रही हैं। सिमिलरली ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी उन उत्तरी हवाओं का असर पहुँचना शुरू होगा, तो यहाँ पर भी मौसम में ठंडक बढ़नी शुरू हो जाएगी फिर से। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार इन भागों पर भी ठंडी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और इसके चलते यहाँ पर तमाम जगहों पर दोस्तों तापमान में गिरावट हो सकती है। दरभंगा में हो सकती है, पटना और भागलपुर, गया जी, बक्सर, कैमूर, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण में हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य रूप से मौसम ठंडा रहेगा, बारिश नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश हल्के बादल दिखाई देंगे WD के प्रभाव से, लेकिन क्योंकि स्ट्रांग नहीं थे इससे पहले वाले WD, जिसके चलते यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से पूरा रीजन ये ड्राई रहेगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद इन सभी भागों पर भी ज्यादातर जगहों पर मुख्यतः क्लियर और ड्राई वेदर संभावित है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, हिमपात के भी आसार नहीं है, लेकिन 4 दिसंबर से संभावना है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर फिर से मौसम में थोड़ी हलचल शुरू होगी और पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी कहीं पर। अभी फिलहाल तापमान यहां पर मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा। आज मिनिमम टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में 2 से 3 के बीच था, कल 3 से 4 के बीच में हो सकता है या उससे भी नीचे जा सकता है, -3 डिग्री या 4 डिग्री पहुंच सकता है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ पंजाब में लुधियाना में आज मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर और ये सामान्य से 3 डिग्री कम है, तो ये टेम्परेचर और गिरेंगे। चूरू, गंगानगर और बीकानेर में, सीकर और अलवर में गिरेंगे तापमान। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, मेरठ इन सभी भागों में तापमान गिरेगा और पूरे रीजन में तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवा पहाड़ों की ठंडक और उत्तर की ठंडक लेकर के अपने साथ चलने वाली है। और इस रीजन में दोस्तों थोड़े थोड़े बादल बिल्कुल नहीं होंगे, कोहरा दिखाई पड़ सकता है, हल्का कोहरा, और ये हल्का कोहरा बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। हवा की रफ्तार जैसे बढ़ेगी वैसे ही छट जाएगा और इसलिए भी ज़्यादा कोहरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी नहीं है, बरसात नहीं हुई है। बरसात एक बार जब हो जाएगी, हवा में नमी और जमीन पर भी नमी सभी जगहों पर बढ़ जाएगी, तब अगर तापमान इस रेंज में पहुंचेगा 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस और हवा की रफ्तार सुबह कम रहेगी, आसमान साफ रहेगा, तो भयंकर कोहरा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी बने रहे इसी तरह मेरे साथ, और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।